पहले हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1, 2, 3 आप लोग के लिए अपलोड कर चुके थे, ठीक है। और अब आप लोग का एक्सरसाइज इसका 2.4 का क्वेश्चन अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है और बहुत आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे और धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन को एकदम समझते हुए आसानी से बताएं। हर बार आप लोग को बोलते हैं कि जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसको हम फिर से बताने का आप लोग को कोशिश करें। आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिएगा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज अ फैक्टर। कहता है कि बताइए कि इन पॉलिनोमियल्स में से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसका x + 1 क्या है, फैक्टर है। अब किसी चीज का कोई फैक्टर कब होता है, जब उस चीज से उसमें डिवाइड दें और उसका रिमाइंडर क्या बचे, 0, वही उसका फैक्टर कहलाता है। तो सबसे पहले इस पे हम लोग कौन सा थ्योरम लगा लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगा लेंगे। कौन सा थ्योरम लगा लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगा लेंगे और चेक कर लेंगे कि उसका क्या होता है, रिमाइंडर 0 बचता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले रूल आपको सिखाए थे कि जिससे डिवाइड देना हो उसको हम लोग किसके बराबर करते हैं, 0 के। तो x का एक वैल्यू क्या आ गया, -1। हम लोग लेट कर लेते हैं कि px जो है हमारा क्या है, फंक्शन x³ है प्लस x² प्लस x + 1। अब ये p जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देते हैं। तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1 है ना। अब p -1 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका हो गया -1, इसका हो गया आपका +1 है ना, और इसका हो गया -1, इसका हो गया +1, यानी कि p -1 का वैल्यू क्या आ गया, 0। यानी कि लिख सकते हैं कि x + 1 इज द फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर जिसका 0 आएगा वो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ px है ना। जो हम लोग पॉलिनोमियल्स माने थे उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को भी वैसे करेंगे, किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। तो x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू -1, वहीं पे लेट कर लेंगे। लेट p ऑफ x = क्या, x का पावर 4 प्लस x³ प्लस क्या है, x² प्लस x + 1। अब फिर से वैल्यू को पुट कर देंगे, किसको, -1 को। तो x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए आगे। तो p -1 का जब वैल्यू निकालना होगा तो क्या आएगा, -1 का पावर जब 4 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर इवन रहता है तो ये +1 और ये -1 और ये फिर से +1, ये -1 और ये क्या हो गया, +1 हो गया है ना। अब ध्यान दीजिए कितने हैं, 2 माइनस में और 3 प्लस में है। तो p ऑफ -1 का वैल्यू क्या हो गया, 1, यानी कि 0 नहीं है। क्या है इसमें, 0 नहीं है। तो जो 0 नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो इस फंक्शन का यह फैक्टर नहीं है। तो ये वाला फैक्टर है, यह फैक्टर x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर, यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, -1। यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो हमारा फंक्शन px है वो क्या है, x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि p का वैल्यू -1 हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए -1 का पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 है ना। यहाँ पे देखिएगा p -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 प्लस 3 × -1 प्लस 3 × +1 -1 + 1 है ना। अब इसको जब हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 1 - 3 प्लस 3 -1 + 1। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा 3 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, बचा कौन, 1। यानी कि फिर से हमारा जो 1 आया वो 0 के इक्वल टू नहीं आया। तो क्या लिखेंगे कि x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, है ना, नॉट फैक्टर
px। यहाँ पे ध्यान दीजिए कोई एक ही इसमें होता फैक्टर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन फैक्टर है। तो ये फैक्टर हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को टिक करके आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग को बनाना सीखना है, ठीक है, कि कैसे इसको बनाया जा रहा है, इसका आंसर कैसे लाया जा रहा है। तो इस बात को ध्यान देने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हमारा आंसर फर्स्ट में ही आ चुका है। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, x + 1 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, -1, है ना। अब p ऑफ x क्या हो गया आपका, x³ - x² - 2 + √2 × x + √2, है ना। अब जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिएगा, तो -1 का होल क्यूब माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर -2 + √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई और प्लस √2, है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब कैलकुलेशन है, -1 यहाँ पे -1 ही होगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, -1 से गुना होगा तो ये होगा -2 √2 और ये प्लस √2, है ना। अब p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -2 --2, और ये हो गया आपका प्लस √2 और प्लस √2। ये से ये कैंसिल हो गया, लेकिन इसका आंसर हो गया 2 √2, यानी कि ये भी क्या है, फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसका हम पहले ही बोले थे कि ये कैंसिल होगा, लेकिन अब कोई फैक्टर नहीं है। आते हैं सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यूज द फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को यूज करके आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जो gx दिया हुआ है इस फंक्शन में, g ऑफ x दिया हुआ है, वो क्या px जो दिया हुआ है उसका फैक्टर है। देखिए बउआ, क्वेश्चन खाली घुमाएगा, है ना, ये कुछ कहने का इसका कोई मतलब निकलता है। सेम वही चीज, जिसका gx का वैल्यू है उसका जो x का वैल्यू होगा इसमें पुट कर देंगे, अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है घुमा घुमा के पूछेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि gx को 0 के बराबर करेंगे। तो gx का वैल्यू क्या है, x + 1, यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, -1, है ना, x का वैल्यू -1। अब p ऑफ x की जगह क्या रख देंगे, p ऑफ -1, यानी 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 × -1, है ना, और -1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2 × -1 प्लस 1 और -2 और माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए -2 + 1 + 2 -1, सबका वैल्यू क्या हो गया, 0। अब देखिए तो p ऑफ -1 रखने पे इसका 0 आ गया, तो लिखेंगे कि g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, p ऑफ x का। बस सारा क्वेश्चन में यही करना है, यहाँ पे भी वही करेंगे, g ऑफ x को किसके बराबर कर लेंगे, 0 के। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे -2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे p ऑफ -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 और -2 का क्या स्क्वायर प्लस 3 × क्या होगा, -2 और प्लस क्या हो गया 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -8 और प्लस 3 × क्या हो जाएगा 4 प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा 6 + 1, है ना। अब देखिए -8 + 12 -6 + 1 यानी कि कितना हो गया 14, -14 + 13 यानी कि -1। यह 0 के बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे इस केस में क्या लिखेंगे कि g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स ये वाला जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसका g जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है वो फैक्टर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में भी सेम यही चीज करना है कि g ऑफ x को किसके बराबर कर लेंगे, 0 के, यानी कि x -3 है ना, x -3 को किसके बराबर कर लेंगे, 0 के। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब जहां जहां x का वैल्यू दिया हुआ है वहां वहां पुट करना है, तो x का वैल्यू 3 = क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, है ना, और -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, यही है ना। तो p ऑफ 3 क्या हो जाएगा आपका 27 -4 × 9 और प्लस 3 और प्लस क्या हो गया 6 = 27 - 36 प्लस 3 और प्लस कितना हो गया 6।
हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया 27 36, यानी कि 36 माइनस क्या हो गया 36, 36 माइनस क्या हो गया आपका 36, है ना। अब देखिए पता नहीं मेरे पास जो बुक है उसमें यहाँ पे माइनस प्लस दिया हुआ है। अब आपके बुक में एनसीईआरटी में अगर यहाँ माइनस दिया हो तो चेक कर लीजिएगा। अगर ये रहेगा तो क्या लिख देंगे कि g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ क्या हो गया p ऑफ x, है ना। ध्यान दीजिए, जो थर्ड क्वेश्चन है बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो दिया गया पॉलिनोमियल्स है उसका क्या है, x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो फैक्टर है यानी जरूर सा क्या बात हो जाएगा कि देखिए x माइनस 1 से यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको जीरो के, यानी कि x का वैल्यू 1। तो बोला कि जो x माइनस 1 है इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, यानी कि p ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। p ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिए, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, p ऑफ 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं बताइए, तो p ऑफ x 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू जीरो, यानी कि k का जीरो। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू आपका हो जाएगा इधर +2 उधर जाके -2, है ना। तो एक केस में k का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। p ऑफ x क्या दिया हुआ है, तो p ऑफ x सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 जी क्या दिया हुआ है √2, और बोला इसमें भी कि इस पॉलिनोमियल्स का ये क्या है फैक्टर है। तो जो फैक्टर है यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, अगर वो फैक्टर है तो p ऑफ 1 रखिए तो 2 into 1 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस √2 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू क्या हो गया, कोई को पहले भेज दीजिए 2 को पहले माइनस में और ये -√2, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना -2 प्लस √2। तो ये आपका k का वैल्यू हो गया दोनों केस में। आते हैं इस पे तीसरा क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा गूगल लोग, तीसरा और चौथा क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन दिया px इक्वल टू kx स्क्वायर, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, है ना। तो फिर से वही, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जहां जहां क्या है 1 है वी पुट 1 at the place of x, k 1 square minus √2 into 1 plus 1 is equal to 0, k minus √2 plus 1 equal to 0, k equal to 1 minus k equal to √2 plus 1, है ना। k का वैल्यू निकल गया, और कोई दिक्कत, k equal to √2 minus 1, है ना। तो देखिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही टाइप से क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में हम बना ही देते हैं। यहाँ पे दिया कि जो पॉलिनोमियल्स है px उसका वैल्यू क्या दिया kx स्क्वायर माइनस 3x, kx स्क्वायर माइनस 3x और प्लस kx स्क्वायर माइनस 3x और प्लस आपका क्या दे दिया होगा k, तो प्लस k, ये भी क्या है फैक्टर है, तो इसका भी p ऑफ 1 क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो p1 का वैल्यू क्या हो जाएगा k1 का स्क्वायर माइनस 3x है, हाँ, यानी कि 3 into 1 और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपका होगा k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी कि 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू हो गया 3/2। देखिए ऑल केसेस में आपका k का वैल्यू फाइंड हो गया और इजी था। फैक्टर कोई भी चीज होगा तो उसको 0 के बराबर करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको x के जगह पे पुट करेंगे, अगर वो पुट करने के बाद 0 के बराबर हो जाता है तो फैक्टर है। तो इसमें तो बोला है कि ये फैक्टर है, तो 0 के बराबर करके हम लोग k का वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। क्लियर, ध्यान दीजिए, कहता है फैक्टराइजेशन, है ना। तो क्वेश्चन 2 चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है उसमें जो फैक्टराइजेशन है वो आप लोग का हम कंसेप्ट में नहीं दिए थे, है ना।
यही कारण नहीं दिए थे कि क्वेश्चन पे आते समय हम लोग फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो फैक्टराइजेशन बनेगा वो अलग अलग तरीके से बनेगा। कुछ में फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटीज यूज होके बनेंगे, तो कुछ क्या होके बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होके बनेंगे, तो कुछ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला लग के बनेंगे, यानी कि या एक होता है जनरल मेथड से सिर्फ कॉमन लेके बन जाएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वी हैव टू डिसाइड which form of factorization are applicable for this question, किस टाइप का जो होगा वो मतलब कि फैक्टराइजेशन का रूल इस पे लागू होगा, इस बात को सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, कुछ लोग सीबीएसई वाले कमेंट किए थे, मतलब मेरे को जानकारी मिला कि सर एकदम ठेठ हिंदी बोलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मैथ बउआ हमेशा समझना चाहिए ठेठ में। ठीक है, क्योंकि मैथ लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता है, मैथ जो होता है अपने आप में सब चीज है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप भोजपुरियों में केकरो समझा दीजिएगा ना तो समझ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बउआ कि इस टाइप के फैक्टराइजेशन को, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन है, तो इस टाइप के फैक्टराइजेशन को क्या किया जाता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो 12 को और 1 को गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 12, है ना, यानी कि P और Q का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए कि इसको आगे क्या किया जाए कि अब इसको बीच वाले को, चलिए ध्यान दीजिए, तो P इंटू क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 12 होना चाहिए, और P प्लस क्यू यानी कि ये कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा डिजिट सोचिए, ऐसा दो अक्षर सोचिए, सोचना भी हम सिखा देते हैं। कितना का सोचना था 12 का, तो 12 का फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2 से कितना हो गया आपका 6, 2 से कितना हो गया 3, है ना, तो इसी से हम लोग सोचते हैं। तो देखिए, तो इसको किन दोनों को 3 और 2 मिला दीजिएगा, तो 3 दूनी का 6, 6 में से 2 घटेगा तो 7 होगा नहीं, 2 जुटेगा तो 7 नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 दूनी का कितना हो गया 2 2 जा 4, और 4 में 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि यह कितने और कितने के रूप में टूटेगा 4 और 3 के रूप में टूटेगा। तो 4 और 3 के रूप में टूटेगा, तो सबसे पहले हमको साइन भी ध्यान देना है। तो 4 और 3 के रूप में टूटेगा, तो यहाँ पे देखिए इसको -7 लाने के लिए यहाँ पे -4 -3 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी -4 और -3 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए, तो बात को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, P प्लस Q का वैल्यू -7 आ गया और P इंटू Q का वैल्यू 12 आ गया, यानी कि हम लोग 7 को किस किस में तोड़ सकते हैं, -4 और -3 में तोड़ सकते हैं। वो एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत हल्का है, 7वें 6ठा से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या हो गया आपका 4x प्लस 1। देखिए ये जुट के कितना हुआ -7x, गुना होके कितना हुआ 12x स्क्वायर। एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ से आप 3x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, 3x को कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही 3x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा बउआ 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ पे -1 को कॉमन लीजिएगा, क्यों -1 को कॉमन लेंगे, हम कहेंगे काहे ला लेंगे, +1 को क्यों नहीं लेंगे, तो इसलिए लेंगे बउआ कि ई वाला फिर ले आएंगे इसमें, तब ना जाके इन दोनों में से एगो कॉमन निकल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसमें से -1 को कॉमन लेंगे तो 4x -1 हो गया। अब देखिए ये दोनों कॉमन है दोनों में, तो जिसमें दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 3x और ये बचा -1, हो गया हमारा फैक्टराइज, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको गुना कीजिए, कितना हो जा रहा है 6, यानी कि 7 को ऐसे तोड़ना है कि हमारा क्या आ जाए 6 आ जाए। किसको 7 को हमको ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाए, और साइन सबसे बड़ा बात है कि प्लस में, तो ये कौन सा बड़ा बात है 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे तोड़े कि 6 आ जाए, तो 6 और 1 मिलके गुना होगा तो 6 ही रह जाएगा, और जुटे घटेगा तो क्या हो जाएगा जुटने पे 7 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं होगा 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 6x प्लस क्या हो गया 3। देखिए जुटने पे 7x, गुना होने पे 6x स्क्वायर, जो ऊपर वाले को फॉलो कर रहा है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे आप +3 को कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2x + 1। अब ये दोनों पार्ट कॉमन है तो 2x + 1 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया x + 3। आपका मैथ क्या हो गया होगा, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये है फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन है जो कि इतना इजी है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बबुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन और इजी। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है तो कितना आया 36, 6 6 36। अब 5 को तोड़ना है कि गुना करने पे, यानी कि पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 36 और p + q हमारा क्या होना चाहिए 5। तो कैसे करें, तो देखिए p का वैल्यू 9 रख देंगे, q का वैल्यू -4 रख देंगे तो वैल्यू ना हो जाएगा 5 और 9 4 को 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो ये सिंपल बात है, अब इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, आते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 6x² और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9x - 4x और -6। अब अपना समझ लीजिए ये 5x मल्टीप्लाई करने पे 36, इसमें से हम लोग 3x को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 3, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और प्लस क्या बचेगा 3। इसको सेम करना है, इस टाइप का कॉमन लेना है, या आप कॉमन लीजिएगा और वो सेम अपने आप हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये दोनों को अब जब कॉमन हो गया तो इसको कॉमन को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या, ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर दिए, इसमें से इसको कॉमन निकालिए, ये बच गया। अब उसी तरह से ये चैप्टर, ये क्वेश्चन है तो ये हो गया 4 3 12, यानी कि 1 को ऐसे तोड़िए कि 12 हो जाए, गुना भागा करने पे कितना हो जाए होगा 12 हो जाए, अजवरला घटैला पर कितना हो जाए 1 हो जाए। तो सोचिए, तो 3 और 4, 4 3 12, घटाइए चाहे जोड़िए, 4 में -3 को जोड़ दीजिए या को भी। तो साइन देखना है सबसे जरूरी चीज, तो साइन हम लोग को माइनस करना सीखना है। तो माइनस करके मतलब अपने से यहाँ पर ये है तो एक पार मत दीजिएगा, लाइन वो ऐड हो जाएगा फिर, तो वैसे साइन माइनस नहीं करना है, मैथ को बना के माइनस कर देना है। ठीक है, तो 3x² और यहाँ पे +3x और -4x - 4 लिख दें तो बात तो बन गया। देखिए 4x और माइनस, तो यहाँ पर -x हो गया, गुना कीजिए तो 4 3 12, 4 3 12 माइनस के साथ एकदम मैटर फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए 3x को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x + 1 और यहाँ पे -4 को कॉमन लीजिएगा तो x + 1। अभी देखिए हर क्वेश्चन में यही होगा, ये कॉमन निकलता चला जाएगा तो x + 1 को कॉमन लीजिएगा तो कुछ बचेगा 3x - 4। यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन को आगे एंजॉय करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी है फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर में क्या है 3 है, क्यूबिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे बउआ, कांस्टेंट टर्म पे जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया +2, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया +2। अब आप ही लोग बताइए कि +2 का कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो फैक्टर हो सकता है। तो -1 +2 का फैक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है बुआ, +1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे +-2, यानी कि -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। ये सब किसका फैक्टर हो सकता है, 2 का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई एक को हम लोग उठा के मैथ को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी को भी उठा के बनाएंगे तो मैथ गलत हमारा नहीं होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि -1, यानी कि -1 है तो इसको देखिए तो x इक्वल टू क्या हो गया -1, तो जब इस तरफ आएगा तो x - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल किसका होगा px, आपका कौन हो गया x³ -2x² -x + 2 का, है ना। इसका क्या है, यह फैक्टर है। अब फैक्टर है तो फैक्टर होने के, सॉरी यहाँ पे प्लस ना हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर होना है तो इसके पीछे का भी बहुत बड़ा बात है बुआ। फैक्टर जब कोई चीज होगा तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कि 0 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। और क्यूबिक है तो ये भी जान लीजिएगा कि यहाँ पे 0 की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, 2 नहीं होगा। जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग टर्म के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाते थे तो 2 जीरोस आते थे, लेकिन यहाँ पे कितना होगा बुआ
3 होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है, क्यूब है, 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x प्लस 1 से हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बताए थे डिवाइड का कि सबसे पहले का हमको क्या करना है, चाहे कुछ हो जाए, सूर्य पश्चिम से उग जाए लेकिन पहले का कटने से बचना नहीं चाहिए। पूरी तरह से पहले वाले को क्या कर देना होता है, पूरा काट देना होता है ना। तो पहले वाले को काटने के लिए यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही देखिए 3x से गुना कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा होगा माइनस 3x और इसको जब प्लस होगा ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना बचा 2x प्लस 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस 2 से क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, तो प्लस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका माइनस होके कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए फर्दर फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया वो कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है ना। किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आने के कारण क्या हो गया कि इसको भी सॉल्व, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका फैक्टर, तो x प्लस 1 और इंटू क्या हो गया हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या हो गया 2 है ना। तो 3 जीरोस यहाँ पे निकलेंगे, 3 जीरो निकलेंगे तो इसको ध्यान दीजिए क्या करेंगे x प्लस 1, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे x प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने का रूल क्या था कि इससे गुना करेंगे तो 2x आना चाहिए, यानी कि 3x को ऐसे हम तोड़े, 3 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 2 आ जाए और गुना करला पर कुछ आ जाए होगा, सॉरी जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुना करने पे 2 आ जाए। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं माइनस 2x हो जाएगा ना, हाँ, और माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 2। देखिए यहाँ पे तो ये माइनस 3x हो गया, गुना होने पे क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 और इसमें क्या कर लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे x को, तो क्या बचेगा x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 है ना। x प्लस 1 ये हो गया और इधर क्या हो गया होगा, ये दोनों में से कौन सा कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, तो x माइनस 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस 1। अब देखिए तो यहाँ पे 3 जीरोस आ गया, एक x प्लस 1 आया आपका, दूसरा x माइनस 2 आया आपका और तीसरा क्या आया x माइनस 1 आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट पे जाएंगे यानी कि -5। तो -5 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है होगा, तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, 1 से भी कर सकता है, -1 से भी कर सकता है ना, और क्या हो सकता है इसका प्लस -5 हो सकता है, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो मान लेते हैं कि इसका -1 फिर से उसी क्वेश्चन की तरह -1 इसका क्या है होगा फैक्टर है, तो इसका क्या हो जाएगा जब -1 यानी कि x इक्वल टू जब -1 मानेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, तो x प्लस 1 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस किससे 5 से है ना। अब यहाँ पे सेम चीज वही करना होता है कि इसको काटना होता है, तो एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अब इसको करेंगे तो ध्यान दीजिए एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हो गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर से करिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा है ना, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस क्या होगा 5। अब इसको काटने के लिए आपको 4x से गुना करेगा -4x से, तब ना यहाँ पे -4x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और कि नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका -5x -5, तो यहाँ पे आपको 5 से इंटू कर दीजिएगा तो हो जाएगा, -5 से इंटू कीजिएगा तो क्या होगा -5x -5, साइन चेंज करके इसको क्या कर सकते हैं हम लोग क्लियर। देखिए तो सही बात है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर था है ना। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आया px का वैल्यू भाग देने पर क्या आया x प्लस 1 से भागा दिए तो क्या आया हमारा होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1
अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आप ही बताइए 5 को गुना भागा करने पर कितना हो जाए, 5 हो जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए होगा, 4 आ जाए। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं -5x, कितना लिख सकते हैं -5x प्लस x। तो देखिए तो घटाने पे -4x और गुना करने पे 5 आ जाएगा और -5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 और यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 5। यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 5 हो गया। अब देखिए x + 1 और ये आपका दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे x - 5 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x + 1। अब x + 1 हो गया ये को, दूसरा क्या हो गया x - 5 और तीसरा क्या हो गया x + 1। ठीक है, अब ये तीनों इसका क्या है, तो देखिए दोनों तो सेम ही आ गया, लेकिन ये इसका क्या है हुआ फैक्टर। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे वही कर लेते हैं। अगर लिखने का मन हो बोर्ड में जब भी बनाना है तो अच्छे से बनाना है लिख लिख के। तो px हमारा क्या हो गया x³ + 13x² + 32x और प्लस कितना होगा 20। अब यहाँ पे साइड में देख लीजिएगा कि 20 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, +-1 +-2 प्लस कौन हो सकता है, 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और प्लस माइनस क्या हो सकता है हमारा 5 और प्लस माइनस क्या हो सकता है हमारा 10 और क्या हो सकता है प्लस माइनस हमारा क्या हो सकता है 20। ठीक है, तो इस टाइप का इतना सारा इसका क्या हो सकता है होगा फैक्टर हो सकता है ना। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई एक को उठा लीजिए, ये नहीं कि बार बार हम -1 को लेके बना दे रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा कि -1 है। मान लेते हैं कि -2 फैक्टर है, कौन फैक्टर है -2 फैक्टर है, तो px के जगह पे क्या रख देते हैं -2 रख देते हैं। तो -2 रखने पे देखिए तो -2 का होल क्यूब और प्लस 13 इंटू क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 32 गुने -2 और प्लस कितना होगा 20, ये ना है। अब -2 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा 8 होगा प्लस -8 और यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 13 चौके 52 प्लस कितना होगा 32 दूनी -64 हो जाएगा ना, कितना होगा -64 और प्लस 20। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिए कितना आ जाएगा 72 और -72 यानी कि 0। तो जब किसी का रिमाइंडर 0 आता था तो वह उसका फैक्टर कहलाता था कि नहीं कहलाता था, यानी कि -2 से क्लियर है कि बतवा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना रखने पर कट गया -2, तो लिख सकते हैं कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है कि नहीं है। अब इसका एक फैक्टर हो गया तो इससे इसमें क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। देखिए हुआ इतना आराम से आप लोग को समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आए एकदम बिंदास बोल देना है। ठीक है, कैसी करवा शरम फुर्जतवा करम, अब बनवा बेशरम, दुनिया है बेरहम इसीलिए बनिए बेशरम। पूछे के मामले में अभी ना कि बेशरम बन जाइए जन्ने तन्ने चली थी लंगाई करी, वैसा बेशरम नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे किससे करना पड़ेगा x² से, देखो जो हो जाएगा x³ है ना, और ये प्लस कितना हो जाएगा जब ये प्लस ही रहेगा तो 2x²। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस गया, इसमें से ये घटेगा तो 11x² और प्लस कितना हो गया 32x और प्लस कितना हो गया होगा 20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लगाने के लिए जाहिर सी बात है कि पहिल का कोई हालत में काटिए के छोड़ेंगे, यही ना रूल है। तो काटा तो 11x से कुछ हो गया 11x² और ये +2 है तो यहाँ पे 22x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ये कैंसल, ये कितना बचा 10x + 20 बचा कि नहीं बचा होगा 10x + 20 बचा, तो यहाँ पे प्लस कितना से गुना कर दीजिएगा 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x + क्या 20, साइन माइनस का हो गया कुछ हो गया 0, यानी कि ये फैक्टर तो वैसे भी ऊपर ही चेक कर चुके थे कि फैक्टर है। अब क्या आ गया है आपका नया चीज आ गया होगा x + 2 और इंटू में क्या आया आपका x² + 11x + 10। देखिए अगर यह बहुआ आपका क्लियरली लीनियर आता तो करने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन कैसा आ गया क्वाड्रेटिक आ गया, तो फिर इसका भी तो फैक्टर होता है, इसको भी तो और छोटा कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, यही कारण यहाँ पे करने का जरूरत पड़ता है। तो x + 2 जैसे था वैसे एक रद्द करिए तो x², देखिए तो 11 को ऐसे करना है कि 10 लाना है, जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए, तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बहुआ x + 10x, 10 है कि 11, 10 में 1 से गुना करिएगा तो 10 होगा कि नहीं होगा, बुझ रहा है ना। अब देखिए x + 2 और इसको जब सॉल्व करेगा तो x को कॉमन लेगा तो क्या बचेगा x + 1 और यहाँ पे +10 को कॉमन लेगा तो क्या बचेगा बुआ x + 1। अब देखिए क्या हो गया x + 2 और यहाँ पे आप किसको कॉमन ले सकते हैं x + 1 के, तो अब बचेगा कौन
x प्लस 10। ये आपका आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया फैक्टराइज। और देखिए चौथा क्वेश्चन भी इसमें है और सेम इसी टाइप से बनेगा। तो एक आध क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, खुद से उसको बनाना है। अगर ना बन पाए तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा कि ना बने, हम आपका क्या कर देंगे होगा, सॉल्व करके वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा आदमी इंस्पायर्ड होके और सारा क्वेश्चन और सारा सोल्यूशन डालेगा, ठीक है।